सिक्योरिटी एसोसिएशन का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी एसोसिएशन की एक डेटाबेस भी हमने देखी। Security association is a collection of parameters required to establish a session. Every security association is uniquely identified by three parameters consisting of SPI, destination IP address, and the protocol AH और ESP. यानी जो सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस है SADB, इस डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स वैल्यू है, इसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी है और इसके अंदर सिक्योरिटी का कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा उसका डेटा है। सो अगर R1 और R2 ने आपस में आइक के जरिए एक सिक्योरिटी एसोसिएशन कायम कर ली है तो दोनों अतराफ की सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस में एंट्रीज आएंगी। इन दोनों अतराफ में एंट्रीज आएंगी और हमेशा याद रखिएगा जो ट्रैफिक यहां से आउट होगी, जो ट्रैफिक यहां से इन होगी, इन दोनों के लिए दो अलग अलग एंट्रीज होंगी, वन फॉर आउट, वन फॉर इन, टू एंट्रीज per VPN. Likewise here, one for out, one for in. कि आउटगोइंग में कौन सी इंक्रिप्शन और हैशिंग है और इनकमिंग पे कौन सी डिक्रिप्शन और हैश वेरिफिकेशन है। सो आउट और इन, इसका मतलब है कि टोटल एंट्रीज डेटाबेस में 4 हो जाएंगी दोनों तरफ, एक इसकी आउट, एक इसकी आउट, एक इसकी इन और एक इसकी इन, टोटल 4 एंट्रीज होंगी। 4 जगह पर नोटिंग्स ली जाएंगी। नोटिंग अब क्या होगी, अगर आउट है तो एक सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स होगी। फॉर एग्जांपल ये हम R1 की SADB की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी अ हेक्स यूनिक आइडेंटिफायर A12CDFA, a unique serial number, and it will remain unique till the existence of that VPN. डेस्टिनेशन IP आ जाएगा, जिस तरह 62.1.1.1 हमारी लैब में राउटर 2 है, 61.1.1.1 राउटर 1 है, तो यहाँ लिखा जाएगा कि ये 62.1.1.1 के साथ बातचीत के बारे में कहा जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इसके साथ हम ESP यूज करेंगे। इसी तरह इन में जब कोई पैकेट आएगा तो उसकी अपनी कोई सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स होगी। और ये भी 62.1.1.1 से आने वाली ट्रैफिक के बारे में बात हो रही है और प्रोटोकॉल ESP है। अब होगा ये कि जो भी IPsec का पैकेट आपके राउटर में इन होगा वो अपने साथ एक SPI वैल्यू लेके आएगा। ये जो हेडर है IPsec का जो हमने यहाँ देखा, इस IPsec हेडर के अंदर SPI वैल्यू आएगी। This includes SPI value, Security Parameter Index. So जब R1 को एक पैकेट मिलेगा जिसके अंदर अपनी SPI वैल्यू लगी हुई आएगी तो वो उसको अपनी डेटाबेस में टैली कर लेगा कि ये कौन सी सिक्योरिटी एसोसिएशन के साथ प्रोसेस होगा। यानी इसको डीकोड मैंने अगर करना है तो मैंने किस वादे के तहत, जो मैंने पास्ट में किसी के साथ किया था उस वादे के तहत मैंने उसको डीकोड करना है। तो मेरा क्या एग्रीमेंट था वो कहीं ना कहीं नोट हुआ होगा और वो आइडेंटिफाई होगा SPI के जरिए। सो लाइक दिस जो R1 में सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस बनी है, इसी तरह यहाँ R2 में भी बनेगी फॉर R1। इसके अपने SPI वैल्यूज होंगे। ये यहाँ पर डेस्टिनेशन IP 61.1.1.1 के लिए एंट्री करेगा और प्रोटोकॉल होगा। इसी तरह अगर R2 का किसी और के साथ भी VPN बना हुआ है तो यहाँ एंट्रीज होती चली जाएंगी इस सिक्योरिटी पैरामीटर डेटाबेस में।
So security association is a set of parameters agreed between two parties and recorded in a database called security association database. Every record has a unique identification number that is called SPI. An SA is unidirectional. Two SAs required for a bidirectional communication. ये हमने बात कर ली अभी. A single SA can be used for AH or ESP but not both. Must create two or more SAs for each direction if using both AH and ESP. यानी अगर आपने ESP से इंक्रिप्शन कराई है और AH से हैशिंग कराई है तो AH की अलहदा आउट और इन बनेगी, ESP की अलहदा आउट और इन एंट्रीज बनेगी. टोटल 4 हो जाएंगे. बट वी रेयरली गो फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कि हम AH और ESP को टुगेदर यूज कर रहे हो.